ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन हमारे विशेष कार्यक्रम जन जन के श्री राम में। और हम बात कर रहे हैं रावण के बारे में, लंकापति रावण, जिनको दशानन के नाम से भी जानते हैं। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, रावण की अगर हम बात करते हैं, हर विजयदशमी में रावण का पुतला जलाया जाता है, दूर दूर से मेले का आयोजन होता है, लोग देखने जाते हैं किस समय रावण दहन होगा और काफी सारी रौनक भी लगती है, भीड़ भाड़ भी होती है। लेकिन इससे एक सवाल निकल कर आता है, कहते हैं असत्य पर सत्य की विजय हुई थी, इसलिए दशहरा मनाया जाता है, रावण को जलाया गया था। हर बार रावण जलता है, हर बार क्या असत्य पर सत्य की विजय होती है? कहाँ है वो सत्य और क्या है वो असत्य? देखिए, क्वेश्चन आपका बहुत ही सामयिक प्रश्न है जी। और इसका जवाब मैं एक दूसरे एंगल से देना चाहूँगा। बिल्कुल। हम प्रतीक और औपचारिकताओं में जीने के आदी हो गए। बिल्कुल। अगर हम अपना पूरा जीवन देखें तो खान पान में, आज की इंग्लिश में कहते हैं, इसमें दूध का एसेंस है, इसमें फ्रूट्स का एसेंस है। फ्रूट नहीं खाते हम, जी जी जी, दूध जी, नहीं पीते, उनका एसेंस। बिल्कुल। और यही सब हमारे चरित्र में आ गया है, प्रतीक, और यही हमारे व्यवहार में आ गया है, जी प्रतीक। जी। असत्य का प्रतीक रावण है, राम सत्य का प्रतीक है। राम हर वर्ष असत्य पर विजय प्राप्त करते हैं जी। ये, और हम उस उत्सव को मनाकर असत्य पर सत्य की जीत का औपचारिकता निर्वाह कर देते हैं। जब प्रतीक और औपचारिकताओं पर जीवन आधारित रहेगा, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ज्ञानी वही है जो ज्ञान के साथ साथ उसे, जो उसने पढ़ा है, जो उसने शिक्षा ली, अपने जीवन में उतारे। बिल्कुल बिल्कुल। वही प्रश्न उत्तर यहाँ आ जाता है घूम फिर के, जी। कि हमें ये औपचारिकता है और ये प्रतीक को छोड़कर अगर जीवन से असत्य का त्याग कर दे, सत्य को ग्रहण करें जी, तो हमें हर वर्ष ये रावण का वध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, एक ऐसा रावण का वध तो हम करते ही नहीं जी। हमारे अंदर रावण जीवित रहता है। उस समय भी जब राम उसका वध कर रहे होते, तब भी मेरे अंदर का रावण जीवित रहता है। जी बिल्कुल, वो भावना क्योंकि जागृत रहती है और मैं एक आपके कहूँ, जब भगवान राम रावण का वध कर रहे होते हैं तो मैं खिलखिला के हंस रहा होता हूँ। ऐसा क्यों? बस वही प्रतीक और औपचारिकता का निर्वाह। तो हमें इसका त्याग करना पड़ेगा। हमारे अंदर जो रावण है, हमारे मन में जो रावण है, हमारे व्यवहार में जो रावण है, जो रावण की बुराइयां हैं, उनका त्याग करना होगा, सत्य को स्वीकार करना होगा। तभी असत्य पर सत्य की जीत कहलाई जाएगी और तभी सच्चे मायनों में दशहरे का पर्व, विजयदशमी का पर्व मनाया जा संपन्न होगा। बिल्कुल। रावण की आपने बात यहाँ पर करी कि रावण अंदर होता है, वो भावना प्रबल होती है, वो भावना जागृत होती है। इसी पे मैं सवाल लेना चाहूंगी, अगर हम आज के परिवेश में, आज के दृष्टिकोण से बात करें तो कहाँ है आज के राम, कौन है आज का रावण? देखिए, मैं अभी ये कह रहा था कि हमें अपने अंदर का रावण निकालना होगा। हमारे मन में जो विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं, जो विकृतियां हमें प्राप्त हुई हैं, उनका त्याग करना होगा जी। और सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, सत्य को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा जी। बीच में एक बात बताऊं जी, नैतिकता, नैतिक मूल्य जी। आज आप देखेंगे नैतिकता, नैतिक मूल्य जी केवल दूसरों में भय पैदा करने का साधन बन गए हैं। मैं जब बात करता हूं ना, सत्य बोलना चाहिए जी। मैं सिर्फ आपको भयभीत कर रहा हूं ताकि आप सत्य बोलने लगे और मेरा असत्य सत्य हो जाए। बिल्कुल नहीं, छिप नहीं जाए, मेरा असत्य सत्य हो जाए, बदल जाए जी। मैं नैतिकता को, उन नैतिक मूल्यों को जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं जीवन में नहीं उतार रहे। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति के अंदर रावण कोई बाहर नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष रावण नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष राम नहीं है। बिल्कुल।
हर व्यक्ति के अंदर एक रावण है और एक राम है जी। दोनों के बीच बराबर संघर्ष चल रहा है, बराबर संघर्ष चल रहा है जी। और विडंबना ये है कि रावण विजयी और राम की कहीं पराजय हो रही है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जिस सत्य दिन है आज के समय जीवन में। संघर्ष जीवन में राम विजय प्राप्त कर लेगा, रावण पराजित हो जाएगा, मैं जब अपने अंदर के रावण को निकाल कर बाहर फेंक दूंगा जी। और राम के मर्यादा, राम के आदर्शों को स्वीकार कर लूंगा, उन्हें जीवन में उतार लूंगा, उस दिन आज के राम, जो आपने आज के वर्ड कहा ना, मैं उस पर आ रहा हूं, उस दिन आज के राम विजयी होंगे और रावण पराजित होगा। तो हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के मन में राम भी है, रावण भी है, नेगेटिव है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू जी। आप रावण की तरफ से देखोगे तो रावण आपको उस सिक्के का पहलू दिखाई देगा, आप राम की तरफ देखोगे, आपके देखने का दृष्टिकोण है वो जी। आप किस दृष्टि से देखते हैं। अच्छाई बुराई, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, और जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। जब आप अपने जीवन में सुख की कामना करते हैं तो दुख स्वतः ही आ जाता है जी। दुख को आप आमंत्रित कर लेती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी तरह, बहुत सरल और खूबसूरत शब्दों में आपने आज के परिप्रेक्ष्य में हमें रामायण को समझा दिया। बहुत अच्छा लगा, काफी ज्ञान भी मिला, काफी उपयोगी सिद्ध हुई आपके साथ आज की चर्चा। कार्यक्रम को आज यहीं पे विराम देंगे। आप यहाँ पर आए, अमूल्य समय दिया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आत्मचिंतन है बहुत जरूरी। कोशिश करिए अपने आप को समझने की, अपने आप को पहचानने की, और ये देखने की, सोचने की कि हम कैसे राम राज्य की स्थापना करते हुए अपने देश के एक सच्चे नागरिक बन सकते हैं। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझको दीजिए इजाजत। देखते रहिए वरदान टीवी, द पाथवेज टू एनलाइटमेंट। नमस्कार।